चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मकसद एकदम साफ है, पृथ्वी के सुदूर अतीत और इसके असली आकार से जुड़े उन अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाना जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। सच मानिए, ये कोई आम या किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे अपने ग्रह की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। क्या हमारी पृथ्वी वाकई वैसी ही है जैसी वो दिखाई देती है? रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी इस ग्रह का जिक्र होता है तो जहन में एक एकदम स्थिर और पूरी तरह से गोल ग्लोब की तस्वीर ही उभर कर सामने आती है ना? लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। अब वक्त आ गया है कि इस आम धारणा से बाहर निकलकर उन छिपी हुई वास्तविकताओं को करीब से देखा जाए जो हमारे सामने इस ग्रह की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करती हैं। अतीत की गहराई, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। पूरे 30 करोड़। जी हाँ, यह कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि समय के पन्नों में बहुत पीछे जाने का एक अहम पड़ाव है। जरा सोच कर देखिए, आज से ठीक 30 करोड़ साल पहले इस ग्रह की सतह वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी जैसी आज के आधुनिक नक्शों पर दिखाई देती है। उस दौर का पूरा नजारा ही पूरी तरह अलग था। उस 30 करोड़ साल पुरानी दुनिया का सबसे बड़ा सच था पैंजिया, एक ऐसा विशाल सुपर कॉन्टिनेंट जहां आज के सभी अलग अलग महाद्वीप और देश एक साथ एक ही भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे। जरा कल्पना कीजिए, जो देश आज एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वे कभी एक ही विशाल जमीन का हिस्सा हुआ करते थे, बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह जो आपस में एकदम सटकर जुड़े हों। पृथ्वी का असली आकार, हमारा भौतिक वर्तमान, और अब एक ऐसा बड़ा सच जो सदियों पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। सच्चाई ये है कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। जी हां, इसे एक एकदम सटीक गोला या परफेक्ट स्फीयर मान लेना विज्ञान के नजरिए से बिल्कुल गलत है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर ये गोल नहीं है तो आखिर कैसी हैं? इस अपूर्ण आकार के पीछे असल में दो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं। पहली ताकत है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर लगातार घूमना, जिसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा में गोल घूमते हुए पिज्जा का बेस बीच से बाहर की तरफ फैलने लगता है, बस वैसे ही ये दोनों ताकतें मिलकर लगातार इस ग्रह के आकार को खींचती और बदलती रहती हैं। अब देखते हैं कि उन विशाल ताकतों का असर असल में दिखता कैसा है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास इन ताकतों की वजह से सतह बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और असमान हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी पोल्स की बात करें तो इन्हीं ताकतों के भारी दबाव ने सतह को पूरी तरह से चपटा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास है जो हमारे ग्रह की असली और थोड़ी अजीबोगरीब बनावट को सबके सामने लाता है। तो इन सब बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये ग्रह अंतरिक्ष में तैरती हुई कोई रुकी हुई या बेजान चट्टान नहीं है। ये एक बेहद गतिशील और डायनामिक दुनिया है। जब गुरुत्वाकर्षण और रोटेशन जैसी ताकतें ध्रुवों को चपटा कर सकती हैं, और जब करोड़ों साल पहले सारे महाद्वीप एक ही हिस्से में जुड़े हुए थे, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इन असीम ताकतों के साए में ये बदलता हुआ ग्रह भविष्य में अपना आकार और कैसे बदलेगा?